गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बात कुछ खास है। आज हम बात एक ऐसे टॉपिक की करने वाले हैं जिसकी समस्या हर किसी के साथ है। हर कोई इसे बनाना चाहता है परंतु बना नहीं पाता है। अगर उसके एग्जामिनेशन का सबसे टफ कोई सेक्शन है तो यही है। हर कोई चाहता है कि इसका कोई ट्रिक मिल जाए, इसका कोई ऐसा अप्रोच मिल जाए ताकि देखे और बना दे, परंतु इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद से ये सेक्शन आपके लिए आसान बनता चला जाए, यानी आसान से आसान, यानी इजी से ईजियर, ईजीएस्ट हो जाए। इस सेक्शन का नाम क्या है? इस सेक्शन का नाम है क्लोज टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहला सवाल कि क्लोज टेस्ट कहते किसे हैं? आपने फिल इन द ब्लैंक्स देखा है? जी हाँ, जिसे कुछ लोग फिलर यानी सिंगल फिलर, डबल फिलर भी कहते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इस साइड आपको दिख रहा होगा सिंगल फिलर क्या है, डबल फिलर क्या है। यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे हम फिलर के नाम से जानते हैं। जो सिंगल भी होता है, डबल भी हो सकता है। अगर कहें मल्टी फिलर आपने देखा है तो आपका जवाब होगा शायद नहीं। देखिए, थोड़ा सा बात हम बेसिक करेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो होगा क्लोज टेस्ट का, और हमारे जो फ्रेशर व्यूअर हैं जो आज तक क्लोज टेस्ट का नाम भी नहीं सुने, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आखिर ये किस जीव जंतु का नाम है। चलिए, तो आपने फिलर देखा है। अगर कहें कि क्लोज टेस्ट एक मल्टी फिलर होता है जिसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, यानी खाली स्थान होते हैं जिसे दिए गए नीचे वर्ड से भरना होता है, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। आमतौर का जो फिलर होता है यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो एक सेंटेंस होता है, उसमें से एक शब्द गायब होता है। लेकिन जो क्लोज टेस्ट होता है वो एक पैराग्राफ होता है। जी हाँ, एक कहानी होता है और उस कहानी में से रेंडमली शब्दों को हटा दिया गया होता है, डिलीट कर दिया गया होता है और उसे नीचे दिए गए शब्दों से भरना होता है। तो आप कहिएगा कि कैसे भरेंगे? तो इसका यानी जो शब्द चुने जाएंगे उसका आधार क्या होगा, वो किन कसौटी पर मापा जाएगा? तो उनके लिए 2 चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला कि वो शब्द ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, और दूसरा वो शब्द मीनिंगफुली फिट होने चाहिए। जी हाँ, एक तो ग्रामर हेल्प करेगा कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कंप्रिहेंशन, आपका समझ जो सेंटेंस को पढ़ने के बाद आती है वो मदद करेगा कि ये वर्ड उसके लिए फिट है कि नहीं है। तो कहिएगा यही चीज़ तो कमी है, इसी चीज़ के अभाव में तो हम नहीं बना पाते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद से ये समस्या धीरे धीरे खत्म होगी, धीरे धीरे। हाँ, अभ्यास के माध्यम से, एकाएक तो कुछ होता नहीं है। यदि मैं कहूँ कि आज के बाद से क्लोज टेस्ट आपको दिक्कत नहीं देगा, आप बना लीजिएगा, तो शायद सही होगा। ये बात गलत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे आसान क्लोज टेस्ट किस एग्जामिनेशन का होता है पूरा डिटेल देकर आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और तर्क के साथ, व्हाट एंड हाउ क्वेश्चन के साथ। व्हाट यानी कौन होगा और हाउ यानी कैसे यही होगा, या कहे वाई क्यों होगा। इस तर्क के साथ आपको समझाऊंगा और आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये रूल होता है, लेकिन उस रूल को अप्लाई कैसे करना है, उस कंप्रिहेंशन को कैसे अपना बनाना है, इस पे काम करेंगे। तो आज हम जो क्लोज टेस्ट लेंगे वो आपका MTS का होगा। जी हाँ, ऐसे तो MTS बाद में है, पहले CHSL है, उसके बाद CGL है और उसके बाद MTS है। MTS क्या है? तो MTS SSC के द्वारा लिया जाने वाला एक एग्जामिनेशन है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी स्टाफ कर्मचारियों का एक एग्जामिनेशन है। तो इसका क्लोज टेस्ट सबसे आसान होता है और आज हम उसी की बात करेंगे, और बारी बारी से आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे, और आगे हम CHSL को विशेष दर्जा देंगे। क्योंकि ये आसान है इसीलिए मैं पहला क्लोज टेस्ट इसी का ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आसान है इसलिए, आप आसानी से समझ जाए इसलिए।
चलिए, तो इस साइड आपको दिख रहा है क्लोजेस्ट, डायरेक्शन दे रहा है 1 से लेकर 5 तक, ये नंबर बदल सकता है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी दिया गया जो पैसेज है या कहें पैराग्राफ है, उसमें से कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो विकल्प दिए गए हैं, उनकी मदद से उन खाली स्थानों को भरना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, यानी प्रत्येक ब्लैंक के लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी चुनना है। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे उचित ऑप्शन को आपको चुनना है, वर्ड को चुनना है। समझ गए? यानी इसमें 5 जगह खाली स्थान है, नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली करेक्ट वर्ड भरना है। चलिए, ये 2018 बहुत पुराना नहीं है, ये नया है, सबसे नया यही है, क्योंकि 2018 का वैकेंसी है। 2019 के अगस्त और सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ, 2020 में लॉकडाउन था और 2021 में आप बना रहे हैं, तो यही नया है, यही लेटेस्ट है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो दे रहा है ह्यूमैनिटी कैन बी डैश एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। देखिए, क्लोज टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, समझ चाहिए, लेकिन बिना अंडरस्टैंडिंग के भी बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं, और खासकर MTS CHSL में तो बनते ही है। तो देखिए, तो ह्यूमैनिटी कैन बी, ऑप्शन क्या है भैया? तो A में है डिफाइन यानी V1 फॉर्म, B में है डिफाइनिंग यानी V4 फॉर्म, C में है डिफाइंड जो कि V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, और डिफाइंस यानी V5 फॉर्म। अब मुझसे कहिएगा तो हम तो भर देंगे डिफाइंड यानी C नंबर, V3 फॉर्म, वो V3 एक्चुअली वो V3 है, वही भर देंगे हम। आप कहिएगा कैसे? क्योंकि मेरा रीडिंग स्किल थोड़ा अच्छा है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कैन बी के बाद अक्सर V3 आता है, अक्सर V3 आता है, लेकिन ये कब पता चलेगा? जब कंप्रीहेंशन अच्छा होगा, समझ अच्छा होगा। लेकिन दूसरा तर्क ये कहता है, जो कि आसानी से आपको समझ में आएगा, कि बी क्रिया यानी बी हो, जिसके अंतर्गत आता है इजारेम वाज वेयर बी बिन बिंग यानी 8। इनके बाद 3 तरह के वर्ब फॉर्म आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 तरह के। पहला V3, दूसरा V4 और तीसरा 2 + V1। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा 3 तरह के वर्ब फॉर्म आते हैं, 3 तरह के, हाँ जी 3 तरह, इसके अलावा कुछ नहीं, 3 तरह के वर्ब फॉर्म आते हैं। पहला V3, दूसरा V4 और तीसरा 2 + V1। अब रही बात कि 2 + V1 तो दिया ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। जब ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर बहस बेकार है इस पे। चलिए, दूसरा V4 दिया है, V3 भी दिया है। अब दोनों में फर्क क्या है? तो V3 सेंटेंस को पैसिव बनाता है, पैसिव का नाम सुने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुने हैं ना, हाँ। और V4 सेंटेंस को एक्टिव में रहने देता है। यानी V4 कब लगेगा? जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, जब सब्जेक्ट डूअर जो हो एक्टिव रोल प्ले करे, वो कोई काम करे, तब हम बी क्रिया के बाद V4 लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, राम इज ईटिंग ए मैंगो। लेकिन अगर कहना हो कि आम राम के द्वारा खाया जा रहा है, यानी ए मैंगो इज बिंग, तब कहेंगे ईटेन, यानी बी के बाद ईटेन डालेंगे। जैसे राम ईट्स ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। क्यों? क्योंकि अब जब मैंगो सब्जेक्ट बन गया तो वो काम तो करेगा नहीं, राम तो काम कर रहा था खाने का, लेकिन मैंगो तो नहीं करेगा, तो वैसे स्थिति में सेंटेंस एक्टिव नहीं पैसिव हो जाता है। यानी सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो तो पैसिव सेंटेंस बनने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता को डिफाइन किया जा सकता है, या डिफाइन करेगा मानवता, खुद डिफाइन करेगा नहीं, उसे किया जा सकता है। यानी V3 बी क्रिया के बाद V3 का आना पैसिव बनाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? 1 में हो जाएगा आपका आंसर ए, सॉरी ए थोड़ी सी ना, हाँ सी हो जाएगा। चलिए, अब बात आएगी 2 के, समझ गए तर्क के साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, ये बीइंग ह्यूमन यानी मानव होने के नाते या मानव होने का जो गुण है, बीइंग ह्यूमन को आगे हम समझाएंगे। द पिक्यूलियर नेचर, पिक्यूलियर यानी अनोखा स्वभाव, डैश मैन, मैन का, मैन के अंदर देखिए तो ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन में ऑफ है, इन है, एट है, टू है। समझिएगा जरा सा। अब आपको लगेगा कि ऑफ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, एट और टू तो नहीं होगा। एट का मतलब पर के सेंस में आता है और टू का मतलब की ओर, दिशा बताता है, डेस्टिनेशन को बताता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अनोखा नेचर मानव की ओर, मानव पर नहीं। दो ए और बी लग रहा है कि होगा। अब दोनों में से कौन होगा? दोनों तो नहीं होगा, दोनों में से कौन होगा? वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि समझाना है, और गौर से वीडियो को देखिए क्योंकि अगर आपको समझना है, आपको बनाना है आगे, तो आपको देखना होगा क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए, यही हमारे लिए प्रेरणा है और ये प्रेरणा हमें दीजिए, तब हम आगे आपके लिए इसी जोश जुनून और ऊर्जा के साथ काम करेंगे। अब देखिए तो यानी पिक्यूलियर नेचर यानी अनोखा स्वभाव इंसान के अंदर, कि इंसान का, क्योंकि अंदर का स्वभाव दिखता थोड़ी है। स्वभाव की बात होगी तो वो इंसान का होगा, इंसान के अंदर वाला नहीं, क्योंकि पिक्यूलियर अनोखा है तो अंदर वाला नहीं बाहर वाला, तो इंसान का यानी ऑफ हो जाएगा, यानी 2 नंबर में हो गया आपका ए। हमने ले रखा है, हाँ मेरे पास है ये, चलिए 2 नंबर में ऑफ यानी पिक्यूलियर नेचर ऑफ मैन यानी मैन का अनोखा स्वभाव, बाय विच जिसके द्वारा ही इज डिस्टिंग्विश्ड डैश अदर बींग्स, अदर बींग्स यानी दूसरे जीव जंतुओं से वो डैश डिस्टिंग्विश हो जाता है, अलग हो जाता है। अब डिस्टिंग्विश्ड के बाद क्या होगा? डिस्टिंग्विश्ड क्या है जी? तो इज के बाद भीतरी आता है, यानी भीतरी है, पैसिव है सेंटेंस। और पैसिव में आपको पता है कि अक्सर हम क्या यूज करते हैं जी? बाई यूज करते हैं। तो आप शायद हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दें, बाई मार दें, लेकिन यहाँ बाई नहीं होगा क्योंकि देखिए ना, बाई विच यानी जिसके द्वारा ही इज डिस्टिंग्विश्ड अलग किया जाता है, बाई अदर बींग्स दूसरे जंतुओं के द्वारा, मतलब के द्वारा तो पहले ही आ गया है, फिर के द्वारा अर्थ फिट नहीं हो रहा है। अर्थ क्या है देखिए, बाई विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड यानी उसे, यानी इंसान को अलग किया जाता है, कि यानी उसमें पिक्यूलियर नेचर होता है जिसके द्वारा या उसके माध्यम से उसे अलग किया जाता है दूसरे जीव जंतुओं से। वो दूसरे जीव जंतुओं से उस अनोखे अंदाज, उस अनोखे स्वभाव के चलते अलग हो जाता है। क्या होगा? फ्रॉम होगा, क्योंकि डिस्टिंग्विश फ्रॉम यानी दूसरों से अलग, दूसरों से भिन्न है, समझ में? तो यहाँ क्या होगा जी? फ्रॉम होगा, हाँ फ्रॉम होगा। डी नंबर किसका जी? तीसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बींग्स, बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेज ह्यूमनिटी, मानव होना या मानवता रखना। देखिए, बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क है ये पहले समझ लीजिए। ह्यूमन बीइंग हम आप मानव जिसे कहते हैं, और बीइंग ह्यूमन मानवता को दर्शाने वाला। लोग कहते हैं ना, अरे उसके अंदर मानवता नहीं है, मतलब उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, उदारता नहीं है, इसलिए उसके अंदर मानवता नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, अगर कोई इंसान लोगों को खुश करने के लिए दान दक्षिणा देता है, दया दिखाता है, हेल्प करता है, लेकिन दूसरे तरफ से वो लूट भी रहा होता है लोगों को, एज फॉर एग्जाम्पल लीडर, नेता जो होते हैं, लीडर अच्छा नहीं है, नेता जो होते हैं ऐसा करते हैं ना, चैरिटी खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं, अनाथालय खोल देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जनता को लूट भी रहे होते हैं। तो उनके लिए बेस्ट शब्द है बीइंग ह्यूमन, और हमारे लिए ह्यूमन बीइंग, यानी उसका दिखावा, दया का, दक्षिणा का दिखावा जो है वो बीइंग ह्यूमन है। तो वो दिखावा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मानवता का गुण उसमें है, वो दिखावा भी हो सकता है, लेकिन भले ही लेकिन
बात तो ये भी सही है कि उसी के आधार पर हम तय भी कर लेते हैं कि इसके अंदर मानवता है। तो वही कह रहे हैं कि बीइंग ह्यूमन डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोजेज ह्यूमनिटी, यानी बीइंग ह्यूमन, उस मानवता का होना यानी उसका दिखावा होना का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मानवता है, वो पोजेज करता है, ग्रहण करता है, रखता है मानवता को। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, हाँ, एक तरह का ये सेंटेंस कैसा है, तो एक जनरल थॉट है, या कह सकते हैं एक फैक्ट भी है। तो फैक्ट हो, जनरल थॉट हो, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 यानी या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ ऑप्शन में क्या है जी, तो हैड है, डज है, हैज है और डिड है। डू तो है ही नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज लगा दीजिए, और ऐसे भी सिंगुलर के साथ डज ही लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 4 का हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है ना? चलिए, वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग हैज बीन पोर्ट्रेड ब्यूटिफुली बाय मदर टेरेसा। देखिए, तो वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द के बाद आने वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का होता है। याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, ऐसा ही होता है। वन ऑफ द के बाद आने वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में होता है, यानी गुड नहीं बेस्ट, टॉल नहीं टॉलेस्ट, टॉलर भी नहीं। समझ रहे हैं? तो यहां अब देखिए, तो ऑप्शन में क्या है जी, ऑप्शन में है मोर, मेनी, मोस्ट, मच। देखिए, ये मेनी और मच जो है ना, वो पॉजिटिव डिग्री है, मोर जो है वो कंपैरेटिव है। तो बचा कौन? सी नंबर, मोस्ट, वही होगा, यानी 5 में हो जाएगा आपका सी। आया समझ में? वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो इसका अर्थ भी समझ लें, यानी वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स, यानी सबसे बेहतर एग्जाम्पल्स में से एक है, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमनिटी इन ए ह्यूमन बीइंग, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी विलक्षण, असाधारण मानवता किसी मानव में होना, हैज़ बीन पोर्ट्रेड, उसको दर्शाया गया है किसके द्वारा, यानी खूबसूरती से दर्शाया गया है बाय मदर टेरेसा के द्वारा। तो उम्मीद है कि ये क्लोज टेस्ट आप तर्क के साथ समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।